साधारण जानकारी है जिसके बारे में भी आपको जानकारी होना आवश्यक है। चाहे आप एनजीओ चला रहे हो, स्व सहायता समूह चला रहे हो, प्राइवेट लिमिटेड चला रहे हो, स्टार्टअप में काम करना चाह रहे हो, आप कुछ भी करना चाह रहे हो तो हमसे संपर्क अवश्य करें। हमसे संपर्क करने में आपका ये फायदा हो सकता है कि हम आपकी बहुत सारी सहायता कर सकते हैं। हमारी कंसल्टेंसी मेन रूप से आपकी सबसे बड़ी जो सहायता करता है वो करता है स्वरोजगार योजना में प्राइमरी सिक्योरिटी, जहां आप उद्योग लगा सकते हैं, जहां संस्था की स्थापना कर सकते हैं, जहां पर आप लगा करके लोगों की सेवा कर सकते हैं। एनजीओ से भी उद्योग लगा सकते हैं, स्व सहायता समूह से भी उद्योग लगा सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, कमर्शियल हो, कोई सा भी उद्योग आप लगा सकते हैं। अगर आप ग्रामीण में तो डेयरी भी इसके अंतर्गत आती है, मत्स्य पालन भी इसके अंतर्गत आता है, मुर्गी पालन इसके अंतर्गत आता है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने का कारखाना भी इसके अंतर्गत आता है। सब्सिडी कैसे मिले इसकी जानकारी भी हमारी संस्था बहुत अच्छी तरीके से देती है, उसमें भी आप भागीदारी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास सिक्योरिटी के रूप में, कोलेटरल के रूप में नहीं है तो उसके बारे में भी हमारी कंसल्टेंसी सही तरीके से परामर्श दे करके सिक्योरिटी कैसे ला सकते हैं इसकी व्यवस्था भी कर सकती है। दोस्तों, एक बीच में एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि हम लोग हमेशा चर्चा में कहते रहते हैं कि उसने, गरीब आदमी ने ऐसे उद्योग लगा लिया, वैसे उद्योग लगा लिया। ये जो गरीब आदमी जब उद्योग की स्थापना करते और नाम कमा लेते, जैसे धीरू भाई अंबानी, उन्होंने भी एक तरीके से स्व सहायता समूह के रूप में ही स्थापना की थी। उन्होंने शिक्षित इंजीनियर्स, अदर्स लोगों को जोड़ा और थोड़ा थोड़ा शेयर सबका ले करके फिर उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड की स्थापना की थी। सेम एनजीओ भी ऐसे ही स्थापना होती है, स्व सहायता समूह भी इस तरीके से स्थापना होता है, प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना भी ऐसी होती है, पार्टनरशिप की भी स्थापना ऐसी होती है, इंडिया लिमिटेड की स्थापना भी इसी तरीके से होती है। नाम बड़ा होने के बाद लोग जानते हैं, लेकिन स्थापना इसी तरीके से होती है। और उन्हें भी बिना बैंक के, बैंक एक हमारा उद्योग लगाने के लिए एक बहुत बड़ा पार्टनर का काम करता है। बैंक के साथ पार्टनरशिप करने के लिए हमें इन सब संस्थाओं की जानकारी होगी और जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं उसकी जानकारी भी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। स्व सहायता समूह भी बहुत बड़े उद्योग लगा सकते हैं। अगर आपकी नॉलेज में हो तो लिज्जत पापड़ स्व सहायता समूह, ऐसी और बहुत सारी लिस्ट है जो आप ऑनलाइन जाकर गूगल में कंफर्म कर सकते हैं कि स्व सहायता के माध्यम से भी बड़े बड़े उद्योग लग सकते हैं। दूध भंडारण का काम हो सकता है, अनाज भंडारण का काम हो सकता है। एनजीओ भी समाज सेवा में बहुत सारा काम करता है, जिसमें कई चीज़ें वितरण करता है। भारत सरकार इसमें बहुत सहयोग करती है, उसमें भी हमारी संस्था आपको पूर्ण रूप से सहयोग करेगी। दोस्तों, एक ऐसी जो दुविधा है हमारे पास, उसके बारे में भी हमारे दिमाग में नॉलेज होना चाहिए। हमारे माता पिता गरीबी रेखा के रूप में, आज से पूर्व की जिसकी भी कहानी आप सुनेंगे तो वो सब लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत संघर्ष किया है। आज पैसे की वैल्यू गिर गई, इसलिए पैसा बहुत हो गया। पहले पैसे की वैल्यू ज़्यादा थी, इसलिए पैसा नहीं था, लोगों के पास बहुत कम पैसा था, फिर भी आपको शिक्षित किया, पढ़ाया लिखाया और आपको बहुत आगे लेकर के आए। लेकिन आप एक नौकरी के रूप में उलझ के रह जाते हैं। आप, अधिकतर लोग यही चाहते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए। क्यों? क्योंकि नौकरी मतलब नो टेंशन, गए और चले आए। लेकिन आपको पता है कि गरीब माँ बाप ने पढ़ा लिखा करके आपको यहाँ तक लाए, 5 से 7 लाख 10 लाख रुपए तक मिनिमम आपके साथ खर्चा किया। अगर आप एमबीए भी किया है तो भी 7 से 8 लाख रुपए मिनिमम खर्चा हुआ। क्या आप 10,000, 20,000, 25,000 की नौकरी करके क्या आप उस राशि का ब्याज भी रिटर्न कर सकते हैं? क्या माँ बाप की आशाओं तक आप पहुँच सकते हैं? क्या माँ बाप ने जो आपसे आशाएं रखी वो कर सकते हैं? आज के टाइम पर देश में, दुनिया में सुविधाओं का जंजाल बहुत बढ़ गया है। क्या वो आप परिवार को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसलिए स्वरोजगार योजना के बारे में आप हमेशा विचार करें। और अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास मार्जिन मनी की व्यवस्था नहीं है, प्राइमरी सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है, कोलेटरल सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको उस सारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उद्योग की तरफ ले जाने का पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं। अगर आपने एक उद्योग लगा लिया तो आप खुद तो खुशहाल हो ही जाएंगे,
आप अपने परिवार और अपने मोहल्ले को भी उस खुशहाली में शामिल कर लेंगे। आज से समाज की बहुत सारी आशाएं हैं, वो आप पूरी कर सकते हैं। और आप घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। हमारी संस्था मार्केट के साथ साथ कच्चे माल की जानकारी, मशीन की जानकारी, सारी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आप वो हमसे कई बार फ़ोन पर चर्चा नहीं होती है, तो आप हमारी मेल आईडी पर आपको क्या जानकारी चाहिए, क्या सहयोग चाहिए, क्या सपोर्ट चाहिए, ये भी आप लिख करके हमें भेज सकते हैं। दोस्तों, उसमें हम पूर्ण सहयोग करें। अगर मध्य प्रदेश से अगर आप हैं तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपका उद्योग में ए से लेकर जेड तक संपूर्ण जानकारी, सपोर्ट भी हम आपको करते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, हम आपकी मार्जिन मनी में भी सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा सहयोग करने का तरीका ये नहीं है कि हम जेब से बहुत सारा धन नहीं है वह धन लगा करके हम आपका सपोर्ट, ऐसा नहीं है। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो आपको सब काम में सपोर्ट करते हैं। हम लोग छोटी छोटी जगहों को लेकर के डेवलप करके ऐसे ही स्वरोजगारी को खड़ा करते हैं। आप अगर हमारी संस्था से संपर्क करेंगे, हम ऐसे लोगों से भी आपकी मुलाकात करा सकते हैं जिन्होंने छोटे से उद्योग को लगा करके आज बड़े लेवल पर वो चले गए। दोस्तों, अगर हम अगर कई बार सोचते हैं कि हम भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, क्या सेवा सिर्फ बॉर्डर पे खड़े होकर के होती है? ऐसा नहीं है। भारत माता की सेवा करने के लिए एनजीओ, स्व सहायता समूह, स्वरोजगार, समाज को रोजगार, विकास की तरफ ले जाना, ये सब भी इसमें भागीदारी है। ये भी स्वरोजगार भी एक तरीके से बहुत बड़ी देश की सेवा है। अगर आपने युवा को अगर आपने सपोर्ट किया और उसे स्वरोजगार पर लगा दिया और उसने अगर एक उद्योग लगाया, तो इंडिविजुअल मिनिमम 25 और इंडिविजुअल 50 और डिविजुअल 25 रोजगार अगर वो देता है, तो वो 1 लाख तक पहुंचता है। धीरे धीरे वो विकास की तरफ बढ़ जाता है। ऐसा कभी नहीं सोचे कि स्वरोजगार लगाना बड़े आदमी का काम है। आप हमारी कंसल्टेंसी से संपर्क करें। अगर आपके पास मिनिमम राशि भी है तो आप स्वरोजगार लगा सकते हैं और एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। भारत सरकार भी आपका पूर्ण सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर योजना के अंतर्गत सरकार ने कुछ न कुछ सब्सिडी रखी है। अगर हम वेयरहाउसिंग में जाते हैं तो मिनिमम 25%, 33% तक है अधिकतम। मुख्यमंत्री स्वरोजगार में जाते हैं तो मिनिमम 15%, अधिकतम 12 लाख रुपए तक है। अभी नई जो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना आ रही है, इसमें अधिकतम 20 लाख, मिनिमम 20% रखी है। अगर आप डायरेक्ट उद्योग लगाते हैं तो कैपिटल सब्सिडी के रूप में आपको 40% तक सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप किसी एनजीओ, स्व सहायता समूह या प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी लगाना चाहते हैं तो सरकार उसमें जमीन अलॉटमेंट में आपको मिनिमम राशि में सपोर्ट करती है। 40% आपको कैपिटल सब्सिडी देता है और भी बहुत प्रकार का आपको सहयोग देते हैं। आपने भी देखा होगा मध्य प्रदेश सरकार ने पहले एमपी एग्रो इंडस्ट्री के द्वारा जितने भी आंगनवाड़ी है उसमें खाने वाने का चीज़ें और उस पदार्थ को वो सब सप्लाई करती थी। इस समय उन्होंने स्व सहायता समूह वाले को दे दिया है। कभी अगर आप प्रोग्राम देखते हो तो करोड़पति वाला जो पिछली बार आया था उसमें आपने देखा होगा छोटे छोटे स्व सहायता समूह आज बहुत बड़ी योजना के रूप में काम कर रहे हैं। आज तो इलेक्ट्रॉनिक भी हमारे साथ है। आपको पता है बहुत लोगों के पास बहुत प्रकार का टैलेंट होता है, लेकिन पहले उस टैलेंट को लोगों तक ले जाने के लिए उनके पास सुविधा साधन नहीं था और उनकी कैपेसिटी भी नहीं थी। आजकल इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से आप बहुत बड़े रूप में, बहुत बड़े स्वरूप में लोगों तक ले जा सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत अगर आप करना चाहते हैं तो कंसल्टेंट से कंसल्ट करें और औद्योगिक श्रेणी में आप इसको ले जाएं। समाज के लिए बहुत बड़ा भारत माता की सेवा आप कर पाएंगे। दोस्तों, हम पूर्ण रूप से चाहे एनजीओ, स्व सहायता समूह हो, आरटीआई हो, किसी प्रकार की आप काम अगर कर रहे हैं उसमें हम सपोर्ट करने के लिए तत्पर हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आपके मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर जितने लोग हैं सब तक इस वीडियो को अवश्य भेजें। आपके माध्यम से अगर एक भी आदमी, एक भी एनजीओ, एक भी कंपनी, एक भी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हमारे द्वारा सपोर्ट अगर मिल गया, समाज के लिए एक बहुत बड़ा रूप में वो होगा। दोस्तों, अगर हम भी एक बहुत बड़ा काम कर पाए
तो हमें भी इससे बड़ा गर्व होगा कि भारत माता की सेवा हम कर पाए। भारत माता की सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है। नहीं तो पेट तो कोई भी भर लेते, जानवर भी भर लेते हैं, दिन में रोटी तो कोई भी खा लेते हैं। 5 हज़ार की नौकरी करके रोटी ही अगर खाना है तो माता पिता की मेहनत का और पूंजी का पसीना आपने वेस्ट किया है, वो आपके ऊपर कर्ज है। इस कर्ज को आप कभी नहीं लौटा पाएंगे। दोस्तों, इस कर्ज को अगर लौटाना है तो हमसे संपर्क करें, या आप खुद स्व सहायता समूह के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से भारत सरकार की सेवा अवश्य करें। और हम जो भारत सरकार की सेवा करते हैं उस सेवा से बड़ा कोई यज्ञ, कोई तप, कोई कुछ भी नहीं होता है। आपको करना चाहिए। नमस्कार। मेरी बात से सहमत होंगे, लेकिन फिर मैं आग्रह करूंगा, सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, शेयर करेंगे, एक एक लोगों तक पहुंचेंगे। अगर एक भी गरीब आदमी को हम स्वरोजगारी बना सके तो हमने भारत माता की बहुत बड़ी सेवा कर ली। नमस्कार।